बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हंसी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, आज मोना बहन के घर उनकी बेटी भी बैठी हैं, श्रद्धा बहन जो डॉक्टर हैं, उनके यहाँ सत्संग का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और श्रृंगार की चर्चा। इसलिए ये परम धाम की बात है, हमारा सबका ध्यान परम धाम में ही मूल मिलावे में रहना चाहिए, क्योंकि मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठाकर राजी महाराज हमें ये झूठ का खेल दिखा रहे हैं। असली धन तो आ नहीं सकते, कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी पक्का मिने जो हक से भी ना होए। राजी महाराज भी चाहें अपने तनों को अपने से अलग करके कहीं भेज दें, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उन्हीं के तन हैं। तो इसलिए ना तो वो तन यहाँ आ सकते हैं और ना यहाँ से कोई बात वहाँ जा सकती है। इसलिए वहाँ से क्या आया है, दो पर्दे हैं सुंदर साथ जी। एक तो नूरी पर्दा है, जिसके ऊपर हम राजी के दिल के ऊपर नूरी नज़र से इस खेल को देख रहे हैं। जहाँ समझना है आप पूछ सकते हैं। दूसरा पर्दा है फरामोशी। फरामोशी मतलब नींद। अक्षर ब्रह्म को राजी कभी भी नूरी नज़र से दर्शन नहीं दे सकते। अगर अक्षर ब्रह्म को नूरी नज़र उसके ऊपर डाल दें तो वो भी प्रेम स्वरूप बन जाएगा। फिर ये चौपाई कभी वाणी में ना लिखी होती, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध खेल करत। उसको भी प्रेम का पता नहीं है कि राजी प्रेम कहाँ और किससे करते हैं। इसलिए हम उसके हकदार हैं, क्यों, हमारी राजी से निस्बत है, हमारा राजी से संबंध है। अक्षर ब्रह्म राजी का सत्ता का स्वरूप है। स्वरूप एक, लीला दो ही। राजी की दो लीलाएं हैं, एक आनंद की और एक सत्ता की। सत्ता की लीला के लिए अक्षर ब्रह्म को खड़ा किया हुआ है। जब हम बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, तो सच्चिदानंद राजी खुद हैं। जय जय सतगुरु आरती में हम संध्या आरती में क्या बोलते हैं, जहाँ सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई। सबको चुपाई आती है ये। तो सच्चिदानंद लीला के लिए क्या करा, सत्ता के लिए दाएं हाथ अक्षर ब्रह्म को खड़ा कर लिया कि ये सत्य की लीला करता है। और आनंदन कौन बना दी, श्यामा जी। और वो कौन सी तरफ खड़ी हैं, बाएं अंग। हमेशा आप राजी का किसी भी मंदिर में श्रृंगार लिखो, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और हम उनके अंग हैं। और श्यामा महारानी राजी के बाईं तरफ। तो अब श्रृंगार की चर्चा शुरू होनी है। सागर ग्रंथ में राजी महाराज का श्रृंगार 3 बार इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के वर्णन कर दिया। 3 बार। एक बार कहाँ होता है श्रृंगार, सुबह तीसरी भूमि में श्रृंगार करें दहलान में। और श्यामा जी का कहाँ होता है, आसमानी मंदिर में। और सखियां 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, तो सब सखियां अपने मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। और वहीं बैठे राजी इशारा करते हैं, श्रृंगार किया हुआ है सखियों ने। राजी कहेंगे नहीं, हम वाणी से, कोई भी बात वाणी से अलग नहीं होगी।
तीजी भौम में क्या बोलते हैं? सात श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन को भावे। अब राजी को नहीं पसंद तो इशारा कर देंगे नहीं। तो ये बात समझने की है। 3 बार श्रृंगार है, पहला कब? तीसरी भौम में, और दूसरा 3 बजे जब वनों में जाते हैं, और तीसरा वनों के अंदर। ये 3 बार श्रृंगार का वर्णन रास ग्रंथ में है। और 2 बार श्यामा जी का, एक बार सुबह तीसरी भौम में दाहिनी तरफ जो मंदिर आया है नीलो ना पीलो, वहां पर दाहिनी तरफ श्याम जी का मंदिर है। नीलो पीलो मंदिर में तो विश्राम करते हैं। और परम धाम में जब हम रहते हैं तब श्यामा जी की तरह हमारा भी श्रृंगार है। चाहे वहां तो एक क्षण में कई बार श्रृंगार बदलता है, परम धाम में तो पहनना उतारना है ही नहीं। कोई ये यह ब्रह्मांड थोड़ी है कि यहाँ पहनना उतारना है, लेकिन हमारे हृदय में शोभा बच जाए इसलिए हमें बताया जा रहा है कि 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का, और 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार है। अब खेल में जब आए हैं, राज्य का श्रृंगार अलग, श्यामा जी का अलग और सुंदर साथ का अलग। क्यों अलग कर दिया राज्य ने? सोचने की बात है। सुंदर साथ का श्रृंगार अलग होना नहीं चाहिए। जब हम श्यामा जी के अंग हैं, और जैसे परम धाम में श्यामा जी का श्रृंगार है वैसा हमारा श्रृंगार है। अब हमारा अलग क्यों कर दिया? बड़े ध्यान से सुनिए। मन चंचल घोड़े की तरह है, इसलिए इसको नियंत्रण करके चर्चा सुनिए। 1 लाख घोड़े की तरह मन भाग जाएगा। आप कहोगे चर्चा बहुत अच्छी हो गई, और पूछो क्या सुना? पता नहीं। क्यों? मन यहाँ था ही नहीं। मन तो आपको ले जाएगा, क्योंकि मन झूठा है, वो चर्चा में उसका दिल नहीं लगेगा, आपको कहीं ना कहीं घुमाता रहेगा पूरी चर्चा में। झूठा है ना मन। गुणंग इंद्रियां झूठी हैं, उनका मन ही नहीं करेगा। और वाणी में क्या कह दिया? ते माटे तमें कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन नेरा। और आत्म को बल करना पड़ेगा। जीव कभी बल नहीं करेगा, जीव भूंडा है। सुहागी कब बनेगा? जब आत्म बल करेगी। जब ये बल तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख दे में शामोशा। गुण अंग इंद्रियों को फिराना पड़ेगा। प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण पढ़ लो, गुण अंग इंद्रियों को फिराना है, क्योंकि ये नकली झूठी है, इसलिए उनको फिराना है। आत्म बल करेगी और जीव भूंडा क्या बन जाएगा? सुहागी। 7 बेर तो को कहूं सुहागी। इसलिए जीव को नियंत्रण करना पड़ेगा। चल बैठ, चर्चा सुन। ए पापी मन, तेरा ध्यान चर्चा में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ये हमें करना होगा। अब 3 बार श्रृंगार हो गया, राज्य का जी नहीं भरा। मेरी आत्माएं खेल में गई हैं, झूठे खेल में। एक क्षण में तो इनको मन भटकाएगा, इसलिए उन्होंने श्रृंगार ग्रंथ लिख दिया। सारी वाणी किसकी है? प्राणनाथ जी की तो है। महामती गई सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। अब वो कहने लगे, जब तक एक बात को बार बार नहीं कहा जाएगा और मेरी रूहें नहीं करेंगी तो उनको मैं नजर कैसे आऊंगा? ठीक, तो उन्होंने क्या लिख दिया? फेर स्वरूप जो निर्किए, नैना होए नहीं त्रिपत। राज्य के 3रे श्रृंगार में ये पढ़ो, सागर ग्रंथ में। अब श्रृंगार को महाश्रृंगार कह दिया। श्रृंगार को क्या कह दिया? महाश्रृंगार। कि राज्य के एक एक अंग का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में कर दिया। इसके अंदर 2200 चौपहियां हैं सुंदर साथ जी, और सारा एक एक राज्य की नासिका कैसे, मुखारबिंद कैसे है, राज्य महाराज के नेत्र कैसे हैं, और जब वो हम उनके साथ नेत्र मिलाएंगे तो मेरे वाला जी कैसे लगेंगे, पूरा वर्णन आप श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, एक एक अंक का।
और दुनिया में और हमारे में बड़ा अंतर है। वो प्रकरण लिया जा रहा है श्रृंगार ग्रंथ का। तो अब शुरू करते हैं। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अब इसलिए यह प्रकरण रखा गया कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, एक क्षण के लिए भी उनके हृदय से परम धाम के धाम दुल्हा का श्रृंगार, धाम धनी का स्वरूप, जो मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए, ना उनके आभूषण अलग होने चाहिए हमारे हृदय से, और ना उनके वस्त्र हमारे हृदय से अलग होने चाहिए। लाडले सुंदर शाह जी, परम धाम में पहनना उतारना नहीं है, राज्य की नजर से श्रृंगार होता है। लेकिन आज हमें समझाया जा रहा है कि राज्य का जो मूल बागा है उसको चित्त में ले लो, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न कीजिए अदखिन, फिर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्मा के लगन। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाही को चर। श्री राजी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा पाग, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटका, केसरिया रंग की ईजा, सफेद रंग जड़ाव को जंग। श्री युगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ। ये मूल बागे का श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाना चाहिए। ये तो वस्त्रों का वर्णन है, चौपाई है। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। उस महबूब की, हमारे प्रीतम की, हमारे खसम की, हमारे सनम का जो स्वरूप है, जो श्रृंगार है, जो उनकी भोली भोली प्यारी सूरत है, वो हमारे हृदय में बस है। और बसानी कहाँ है? हृदय में। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। शरीर में नहीं बसा सकते, शरीर में गंदगी भरी हुई है और 7.5 मन की लकड़ी में जलेगा। विकारों से भरा हुआ गंदा शरीर, इसमें हम राज्य महाराज को कहाँ बैठाएंगे? नहीं बैठा सकते। इस स्वरूप को बैठाना है तो किसमें बैठाना पड़ेगा? अपने हृदय कमल। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए सुंदर शाह जी। एक क्षण के लिए भी ना राज्य का स्वरूप ना श्यामा जी का स्वरूप अलग होना चाहिए। ये जब तक खेल खड़ा है, परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, इसलिए राज्य का श्रृंगार नहीं बदलेगा। नहीं तो परम धाम में एक क्षण में श्रृंगार बदलता है, इसलिए एक क्षण भी नहीं बीता वहां। क्षण बिरहाना सहा जिसने अजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना
जलवा नूर का, एक खिन भी वहां नहीं बीता। हम राजी के बिना एक खिन भी परम धाम में नहीं रह पाते, और खिन भी बिरहा नहीं सह सकते। और आज 400 साल बीत गए, हर बार में बालाजी आ रहे हैं, किसी न किसी तन में हमें चर्चा सुना रहे हैं, फिर भी हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है? मोह माया में लगा हुआ है। हम इस माया को, मोह को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। अरस परस यूं भई बजर में, और धनिये दई छुट गाए। धनी छुड़ा सकते हैं, हम अर्जी कर सकते हैं। राजी एक खिन के लिए भी अपना इशक नहीं भूले, और ना वो निस्बत भूले। लाडले सुंदर साथ जी, हम अपने स्वरूप को भूल गए, राजी के स्वरूप को भूल गए, श्यामा जी के स्वरूप को भूल गए। कितने दुख की बात है। हमें अपने महबूब का चेहरा ही याद नहीं। आज कौन बहन यहाँ जितनी बैठी हैं, चर्चा सुन रही हैं, किसको अपने पति का चेहरा याद नहीं? बोलिए। और हमारे जो दूल्हा अखंड हैं, जिनका चेहरा कभी मुरझाता नहीं, मीठी मुस्कान, हर पल मुस्कुराते रहने वाला चेहरा, आज हमें दुनिया के झूठे चेहरों से प्यार हो गया, मिट्टी के चेहरों से प्यार है। और वो जो हमारा महबूब, इतना प्यारा, रस भरो रसीलो दुल्हा, उसकी छवि मेरे दिल में बसती नहीं। तो हमें उसकी सूरत बसानी है। अभी श्यामा जी का भी श्रृंगार, राजी का भी श्रृंगार हमारे एक एक सुंदर साथ के हृदय में बस जाए, तब वो अरवाश अरस की है। अरवा आशिक जो अरस की, उसके हृदय में क्या होना चाहिए? महबूब का पूरा स्वरूप होना चाहिए या नहीं? बताइए। बैकुंठ हम जाना नहीं चाहते, अक्षरधाम जाना नहीं चाहते, बैठे हम मूल मिलावे में हैं, और वहां डींगे मारी थी, जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबू न होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना को। वही मोमन है हम जीव सृष्टि हैं? नहीं 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 नहीं। राज श्यामा जी ईश्वरीय अक्षरधाम चलेंगे? नो 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 नो, जाना परम धाम। और राजी का स्वरूप हमें याद नहीं, राजी की सुंदर छवि हमें याद नहीं। अभी पूछ ले, तारतम लिए कितने साल हो गए? सरकार साहब से तारतम लिया है 25 साल तो उनको अंतर ध्यान हुआ है, 30 साल 40 साल तारतम लिए हो गए हैं। और श्यामा जी की जरा बाजुओं का श्रृंगार क्या है, आप बताएंगे? श्यामा जी विधिवत, आगे पीछे नहीं। श्यामा जी की बाजुओं का श्रृंगार आज के तारीख में मूल मिलावे में क्या है? हाँ जी, आप बताइए। अरुण जी बताइए। अब आभूषणों का हम पूछ रहे हैं, बाजू का श्रृंगार क्या है? हार्दिक जी, बाजुओं का श्रृंगार एग्जैक्ट, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजू, ये श्यामा जी की बाजुओं का श्रृंगार। और गले में कितने आ रहे हैं श्यामा जी के? 7। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली और चीड़। और राजी के गले में 5 आ, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। आज की तारीख में 12,000 रूहों का श्रृंगार कौन बहन बताएगी? हाथ खड़ा करो। सुंदर साथ का श्रृंगार जो सागर ग्रंथ में आया है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से? हीरा, मानिक, मोती, कंचन और 5वां कंठसर, ये हार। अब ये अलग श्रृंगार इसलिए वर्णन कर दिया सागर ग्रंथ में, जब हमारी आत्म चले
पर आत्म वाला जो श्रृंगार करके मूल मिलावे में बैठे हैं, वो आत्म ने श्रृंगार करना है पाठ घाट में, जब आत्म झीलना कर। चौपाई सुन लो, कोई भी बात वाणी से अलग नहीं। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके और विलसिए संग। और अपने असली तन को भी हमने देखना है। चौपाई है, आत्म अंतस्करण विचारिए। आगे, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। हमारी आत्म का, आत्म कहते हैं किसको है? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। और आत्म ने पूरा प्रतिबिंब का रूप धारण किया होगा। और आज की तारीख में हमें अगर अपना असली चेहरा याद नहीं, मूल मिलावे वाला, और हमारी नजर चितवन में अपने असली तन को नहीं देखती, और राज्य के असली चेहरे को नहीं देखती, श्यामा जी के असली चेहरे को नहीं देखती, तो हमारी आत्म जागृति अधूरी है। श्यामा जी ने अपने असली चेहरे को देखा कि नहीं? हाँ या ना बोल दो। देखा ना? और इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं? उन्होंने कितनी कसने की और अपने सदगुरु से होड़ लगाई, तुम देखो, अभी तक सबको याद है। और फिर उन्होंने कितना बल किया उनकी आत्म ने, आपो पा देखा। क्या मतलब? असली तन को देख लिया। हम कब देखेंगे? आत्म जागृत तब है, जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। राजी आते रहेंगे तन बदल बदल। इसलिए चितवन ऐसी हो, उसके लिए अंदर निर्मल होना जरूरी है। अंदर तो निर्मल नहीं। वाणी में क्या आया है? 7 बार स्नान करो, 4 बेर चौका धो, लेकिन राजी नहीं मिलेंगे जब तक मन ना छोड़े। फेर कोट करो बंदगी, रोज माला 108 बार पढ़ लो, निज नाम शिरजी साहब जी अनादि अक्षरादि पूरा तारतम 108 बार पढ़ लो। ये है बंदगी। कोट करो बंदगी और बाहर अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, बाहर हो निर्मल, तोलो पीना पाइए और जोलो न साधे दिल को जिसने निर्मल नहीं किया। जैसा बाहर होता है ऐसा होवे दिल, अदखिन पियो न्यारा नहीं, माए रहे हिल मिल। वो हिल मिल कब होगा? निंदा चुगली नहीं करनी भूल गए। हमारे लिए सब राज्य के स्वरूप हैं। गरीबी भाव, अपने आप को मिट्टी कर दो। मैं नहीं कह रहा, वाणी से मोमन कौन? जो हाथी के कदमों पर कदम रखे। उन्होंने हमें हिदायत दी है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों त्यों धनी को पाइए। आज हम किसी को हल्का सा गुस्सा कर दें, मान लो कर दें, वो तो मुंह फुला के भागेगा। अगर दूध या चाय पी रहा वो भी छोड़ के भाग जाएगा। गुस्सा लग गया ना उसको, तो फिर हमारी रहनी क्या होगी? हमने अपनी मैं को कहाँ मारा? 3 तरह की मैं है वाणी में, कोई भी एक भी चौपाई वाणी से बाहर नहीं है। 3 को मारना, 2 को मैं को मारना। सबसे पहले राज्य ने 18,758 चौपाइयों में एक ही कुर्बानी मांगी है। किससे मांगी है? मोमनों से, जीवों से या ईश्वरी सृष्टि से? बोलो। चौपाई है श्री मोहम्मद के है मोमनो, लिखा हुआ जीव या ईश्वरी। सुनो मेरे वतनी यार, वतन के यारों सुनो, खत्म करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। अपनी मैं को खत्म कर। और दूसरी मैं कब आ जाती है? मेरे को पूरी वाणी की चर्चा आती है, मेरे को 25 पक्ष उंगलियों पे हैं,
चितवन मेरी लग गई, मैं पना आ गया। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे। वाणी का कीर्तन है कि नहीं है? जिन बुजुर्गी लई दिल पर, तिनको कोई ना उबारे, वो कभी ऊपर नहीं उठेगा। और कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम, क्रोध, अहंकार। काम मतलब कोई गलत काम नहीं, किसी तरह का भी। और क्रोध, एक सेकंड में गुस्सा हमारी नाक पे है, तो कैसे हम कह देंगे मुमिन है? अहंकार, मैं पना। सुनो रे सत के बंजारे में चौपैया है, चिंतामणि को ठट्ठे नगर में समझाया है। एक डारी क्यों दूजी भी डारो, जलाए दियो चतुराई। अपनी चतुराई, अहंकार को माचिस की तीली लेके आग लगा दो। और जब मंदिर में आओ, अपना अहंकार, अपना मैंपना, अपना गुस्सा चप्पलों के साथ उसको छोड़ के आओ बाहर। तो भाई सुन लो, बुजुर्गी मारो पैजारो। पैजारो किसे कहते हैं? जूते की नोक पे बाहर रख के आओ। और दूसरे ग्रंथों में भी लिखा है, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे, कोट यज्ञ समान। आप अपने घर से एक कदम निकाला है, संतों को मिलने जा रहे हो मंदिर में, तो आपका एक कदम निकला हुआ करोड़ यज्ञ के समान है। बोलिए। और आप यहाँ संतों से तो मिलने नहीं आए, प्राणनाथ जी से मिलने आए हो। एक कदम घर से निकाला है, अरबों खरबों यज्ञ हो गए आपके। ये सोच लो, ये वो प्राणनाथ जी की वांग्मयी वाणी है जो चर्चा में सिखापन दे रही है। एक भी चौपाई वाणी से अलग है तो टोक देना जी, ये वाणी में कहाँ लिखी है। अब वही बात हो रही है कि भाई ये वाणी किसकी है? प्राणनाथ जी की। और वह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक। हमारे हृदय में वो युगल स्वरूप की बैठक होनी चाहिए हर एक के दिल में। और जहाँ युगल स्वरूप आएंगे वहाँ गलत काम होगा। बोलिए। और युगल स्वरूप की छवि हमारे ऊपर है, ऊपर नींद का पर्दा है। एक्सीडेंट हो गया हमारा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम तो जानते हैं, पढ़े लिखे सब बैठे हैं, डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है भाई इसकी यादाश्त खत्म हो गई है, अब इसका इलाज एक ही है, इसको पुरानी बातें याद कराई जाए। तो क्या करा जाता है? पुरानी, अगर वो पुराने गाने सुनता है, बार बार उसको पुराने गाने सुनाए जाएंगे, पुरानी जगह पर ले जाया जाएगा, तभी तो उसकी यादाश्त लौटेगी। अब राज्य यादाश्त लौटाने का ही तो तरीका बता रहे हैं कि फेर फेर स्वरूप जो निरखी है, बार बार राज्य के स्वरूप को देखो, बार बार चितवन करो, हर टाइम चितवन करो। और वाणी कह रही है चितवन करो, मैं नहीं कर रहा। प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? मैं कहता करूं वर्णन, तुम करो, तुम देखो कर चितवन। और क्या कह दिया? निस दिन ग्रहिए प्रेम तो। वाणी की चौपाई किरंतन में पढ़ लेना। निस दिन ग्रहिए प्रेम तो, श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना यही, अंदर के विकार नहीं छूटेंगे जब तक चितवन नहीं करो। प्राणनाथ जी को मान रहे हो, आरती उतार रहे हो, वो क्या है? शरीयत है। हकीकत और मार्फत क्या है? जब आप चितवन करके उनको देखो। निस दिन ग्रहिए प्रेम तो, श्री युगल स्वरूप के चरण। युगल स्वरूप कहाँ बैठे हैं? मूल मिला वहां का चितवन रोज सुबह शाम। प्राणनाथ जी भी तक सबने सुनी है इतनी बात। रात के 2:30 बज गए, बंगला दरबार में श्री जी साया विराजमान है तखत पर, और सब सखियां उनको घेर के बैठी हैं। हम सब सखियां ही तो हैं परम नाम की। अब सब सखियां अर्जी कर रही हैं धामधनी,
आप 6 बजे से चर्चा कर रहे हो और रात के 2:30 बज गए। अब कृपया इसको पूर्ण करो, सुबह 6 बजे फिर आप शुरू हो जाओगे। और फिर भाई युवराज जी ने भी इशारा किया, कहते हैं अच्छा तुम सब कह रहे हो, जाने से पहले एक बात सुन के जाओ। प्राणा जी कह रहे हैं बीचक में, क्या कह रहे हैं, किसी को याद है चौपाई? तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ कछु और। वाणी की चौपाई पढ़ लेना। सुरता कहाँ रखो? 5वीं भौम रंग महल जो परम धाम के मध्य में आया है, उसके 5वीं भौम में अपनी सुरता ले जाओ। रात को सोने से पहले हर रोज। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, रात को सुरता नहीं ले जाते सोने से पहले, और दिन रात चर्चा नहीं सुनते, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो भी वाणी में बता दिया। श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार सागर ग्रंथ में खोल के पढ़ लेना। पूरा ग्रंथ कहाँ पढ़ोगे? 35 से 40 चौपाइयाँ, 5 चौपाइयाँ 6 पढ़ लेना। क्या लिखा है? जोलो मशूक सेजना आया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लिए इन अंगों तो निर्फल गई रात। ये फेरा तुम्हारा बेकार हो जाएगा। फिर नए सिरे से 11 साल के हो गए, कोई सच्चा सतगुरु मिले, फिर वो वाणी सुनाए, फिर आपको समझ आए 400 साल से कितने तन बदल लिए। हर बार राज्य की आवाज लगी हमें, हर बार। तभी तो वाणी में लिखा है, जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। चितवन 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 रास ग्रंथ पहला, उसमें 3 बार ये चौपाई आई है, ए 25 पक्ष छे अपना तामे झीलो रात ना दे। तब तो आपके आत्म मूल मिलावे में असली तन है, नहीं तो मूल मिलावे में नहीं है। दावा लेते रहो, मोमनों के माल का दावा किया सबन। मैं ये नहीं कह रहा कि दावा ना लो, सब लो दावा, लेकिन चितवन नहीं कर रहे, अपने असली तन को नहीं देखा, राज्य के असली स्वरूप को नहीं देखा, तो हमारी आत्म जागृत अभी नहीं हुई, अभी कमी है। 5000 सुंदर साथ घर बार छोड़ के श्री जी के साथ हो लिए। कितने? उनमें ब्रह्म सृष्टि कितने थे? 500 जुलजुलाहट, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि। 5000 ने घर बार छोड़ा या नहीं छोड़ा? बोलिए। अब सोच लो, हम वाणी पर चल रहे हैं या नहीं, आत्म जागृत हुई है या नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तू कर तेरी हो सवेरी। जो कमियां हैं उसको दूर करो, अंदर से निर्मल, निंदा चुगली किसी की नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, कमी हमारे में है। इंद्रावती जी ने अपने गुण इंद्रियों को धिकारा है, अगर वो हमारे गुण इंद्रियों को धिकार देते तो हम शायद वाणी ना खोलते। क्या कहा इंद्रावती जी ने वाणी में? राज्य ने ही तो करवाया, दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद ना किया धनिदान। क्या इंद्रावती ने याद नहीं किया? बोलो, बोल तो दो। इंद्रावती तो हर पल याद करती रही, उनको अपने गुण इंद्रियों को धिकारने की जरूरत थी? बोलिए। उन्होंने हमें सिखापन दिया है, तुम धिकारो, लेकिन वाणी में सारी बात अपने ऊपर। घर में अगर बहू काम ना करे ना, उसको डांट नहीं लगाती। जो उलझी हुई सास होती है वो किसको डांट लगाएगी? अपनी बेटी को, ताकि बहू को अकल आ जाए। पंजाबी में कहते हैं, कहना धीनू तो सुनाना नोनू। समझ आ रही है ना पंजाबी? नहीं आ रही?
उसी तरह से राजी कर रहे हैं कि मेरी लाडली रूह है, इनको डांट कैसे मारूं, मैं इनके मुख कुर्बाने नहीं देख सकता। तो राजी ने अपने ऊपर ले ली। क्या कह दिया, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरे तन याद ना किया धनीदा। तो हमें समझ आना चाहिए ना राजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो ये है अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत है। हमारे हृदय में राजी का पूर्ण स्वरूप, जिस दिन युगल स्वरूप, हम बोलते जरूर हैं दो स्वरूप चित में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अद खिन फिर कीजिए दर्शन। तो क्या हम जिस टाइम ये बोलते हैं उस टाइम हमारा ध्यान कहाँ होता है? उस टाइम हमारा ध्यान परम धाम में, मूल मिलावे में, राजी के चरणों में होना चाहिए कि नहीं? राजी को देखना चाहते हो साक्षात, रोज एक टप भर के आंसू आ जाएंगे तब राजी मिल जाएंगे। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। चौपाई ले लो, इंद्रावती जी के कितने आंसू आते थे? 8 जाम। चौपाई आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगुते सो भी हुए टूक टूक। और सुन लो, बिरा सागर हो रिया, अपना घर ही बिरा का बना लिया इंद्रावती जी ने। बिरा सागर हो रिया, बीच मीन बिरहन नार, दौड़ा तू निस्वासर, कहूं बेट ना पाइए पार। क्या मतलब? जैसे मछली जल के बिना मर जाती है, वो कह रहे हैं मैंने इतना बिरा लिया, मैंने सारा अपना घर ही आंसुओं से भिगो डाला है। राजी के दर्शन करने इतना बिरा लीजिए, राजी नजर ना आए तो राजी को छोड़ देना, अपने अपने स्वरूप को ना देखो तो छोड़ देना। और बोलो, रास्ते में यही पूछ रहे थे ना, जिसको राजी के साक्षात दर्शन करने, इतना कर लो जो बताया। ना राजी नजर आए तो फिर कहना। मैं और सुनो चो भैया, एक नहीं है बहुत है। तहकीक अरज पहुंचता है जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल किसको कहते हैं? अंदर कोई भी गलत विचार कभी ना आए। बातूनी मेर क्या, जाहिरी मेर तो राजी कर ही रहे हैं। बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से ना काढ़ी मुझे, अव्वल से परम धाम से, ब्रिज से, रात से, आज तक उन्होंने मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, वो तो छिपे हुए हैं। बात उन्हीं मेर कब होगी? जब बुरी संगत से हट जाओगे, विकार तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे, तब समझो शुरुआत है। फिर शुरुआत, ओनली शुरुआत। 25 पक्ष, आंखें बंद करो तुम्हें नजर आने शुरू हो जाए, वो है मेर बातुनी। परम धाम में दूसरा सागर कौन सा है? नीर सागर, रंग लाल है। परम धाम में हम रूहें किसके लिए उठती हैं, किसके लिए श्रृंगार करती हैं? रिझाती किसको है? नृत्य किसके लिए करती हैं? और आज हम क्या राजी के लिए क्या कर रहे हैं? जब ये करना शुरू कर दोगे तो बातूनी मेर हो जाएगी। बातूनी मेर को सुनना बड़ा आसान है। वाणी क्या कह रही है? मेर सोई जो बातूनी, जो मेर बाहर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की, आखिर लग, जब तक तेरे सांस ना निकले तब तक बिरा नहीं जाना चाहिए। मोमन तब लग बंदगी जब लग आया नहीं इशक। और इशक कब आएगा? जब निर्मल हो गए, बातूनी मेर होनी शुरू होगी, फिर इशक आएगा। इश्क ना आवे पहचान बिना, चौपाइया वाणी की बोलिए। हम कहते पहचान हो गई, क्या खाक पहचान हो गई? नहीं हो। जब पहचान हो जाए
ये मेरे दूल्हा हैं। मेरे को एक बात बताओ, पत्नी एक रात अपने पति के साथ शादी के बाद बिताए, उसको अकल आ जाती है? या माँ सिखा के भेजती है पति की ऐसे ऐसे ध्यान रखियो? बोलो। पति ने कहीं जाना, फटाफट उसकी तैयारी करेगी, अटैची तैयार करेगी, ऑफिस से आएंगे, पतिव्रता स्त्री की बात है, पति के आते ही उसकी चप्पल उसको देगी पहनने के लिए, घर के वस्त्र उसको देगी, अब ये उतार दो, सुबह से गए हो, थके आए हो, अब ये वस्त्र पहन लो। और फिर कहेगा अच्छा चलो मैं आपको हाथ धुलाऊं, भोजन गरम गरम तैयार है, आज आपके मनपसंद की खीर बनाई है, मनपसंद की आलू गोभी बनाई है, जो आप शौक से खाते हो। एक रात में अकल आ गई। क्या हमने पहचान कर ली मेरे वाला जी? और हम जो वो कर चाहते हैं वो करेंगे, तो फिर राज्य क्या करेंगे? जो हमें पसंद है। बोलिए, हम और अरस परस हो गए कि नहीं हो गए? अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्याम श्याम। वाणी की चौपाई है, कहीं और की है। ये है अरवा आशिक जो अर्श की, आके हृदय हक सूरत। अब एक एक चौपाई लेंगे तो 3 घंटे की चर्चा हो जाएगी। अब आप चौपाई आगे लो। जो मोमिन होते इन दुनिया के, आगे लो। मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। अगर हम दुनिया के जीव होते तो क्या ये बात करते? जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष किसका काम है? जीवों का या ब्रह्म सृष्टि का? जीवों का। तो हमें किसी के अंदर कमी क्यों नजर आ रही है? तू कर, तू कर, तूने किया है? हम कौन है? तू कर, तेरी। हो तो मेरी। सतगुरु सरकार साहब क्या कहते थे? एक उंगली दूसरी की तरफ करो, 3 उंगलियां तेरी तरफ, अपनी तरफ। पहले अपनी तो कमियां निकाल। हम दुनिया के होते तो दुनिया की निंदा चुगली में पड़ते ना। ईर्ष्या द्वेष तो दुनिया का काम है। हम कौन है? हम कौन है और हमारे दिल में क्या होना चाहिए हर पल? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हर जय। पल आंसू आने चाहिए। और क्या कहना चाहिए? प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, हमें साथ ले वतन चलोगे, आस में इंतजार वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। कि हम तो आपके आस में बैठे हैं, कब लेकर चलोगे? मैं अंगना हूँ तेरी, तुम दामदनी मेरे, मैं अंगना हूँ तेरी, तुम दामदनी, मैं लहरों हूँ सागर की, तुम साहिल हो मेरे, मैं लहरों हूँ सागर की, तुम साहिल हो मेरे। मैं तो एक लहर, एक कतरा सागर में मिलने के लिए
व्याकुल है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री, भय मनोरथ पूरन रहो ना कोई। बीतक साहब की चौपाई है कि नहीं? बोलिए। हम अरमा रस की जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात, चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जात। क्या हम जीव सृष्टि हैं? भले विष्णु भगवान का ये तन जीव हमारे अंदर है, लेकिन परम धाम से नजर और दिल यहाँ पे आया कि नहीं आया? अरज तन, चौपाई सुन लो, अरज तन का दिल जो देखत है, हमको प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल। राजी ने गांठ लगा दी है इस जीव के दिल की और परम धाम के दिल की, ताकि अरस परस वहां की आज हमें सारी बातें जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, हमें कैसे पता? बोलिए, इन जीवों को कैसे पता? क्योंकि राजी ने गांठ लगा दी। अरज तन का दिल जो, उनके बीच में ये गांठ लगी है। और असली दिल कहाँ है? उसकी भी चौपाई सुन लो, श्रृंगार में ही आती है। दिल अरज तन बीच में, दिल अरज तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल। कहने को ए दिल है, ये नकली दिल है। कहने को ए दिल है, पर अरश दिल असल। वाणी की चौपाई है श्रृंगार में, पढ़ लेना। ना समझ आए तो बता देना, मैं बता दूंगा आपको कहाँ लिखी। कुछ मेहनत तो बॉम्बे के सुंदर साहब भी करे ना। मार्फत की चर्चा आपने कहा सुननी है, तो मार्फत की चर्चा की खास चौपाई है। दिल मोमन अरस्तन बीच में, मोमनों का दिल कहाँ पे है? परम धाम। दिल मोमन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच है दिल। कहने को यह दिल है, पर असल दिल अरश। वाणी की चौपाई है, पढ़ लेना। हम क्या दुनिया के जीव हैं? दुनी जाने आगे 58 के बाद लो। हादी मिलिया भूतों को, कोई ले ना सका हादी चाल। प्राणनाथ जी 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते उदयपुर पहुंचे। उदयपुर का राणा इस बात को ले चला, इन बातों को सुना उसने, तारतम लिया? बोलिए, नहीं लिया। क्यों? हादी मिलिया, वाणी से चल रहे हैं, बहुतों को मिला। किसने सुनी चर्चा? और जब रामनगर पहुंचे, रामनगर का बादशाह पंडितों ने भड़का दिया, मुंह पे कपड़ा रख के दर्शन किए, उनकी संगत में नहीं बैठा। हादी तो उनको भी मिला, और हादी छत्रसाल जी को भी मिला, मछली रानी को भी हादी मिला। बोलिए, महावजी भाई परम धाम गया था, उनको भी मिला। घमंड आया तो रात को सोते हुए को चांटा भी मार दिया। बोलिए, फिर भी आत्म जागृत हुई कि नहीं हुई? बोलिए, या तो राजिया आज आके हमें भी चांटा मार दे तो हम भी जागृत हो जाएं। लेकिन इशारा कर दिया उन्होंने कि जो सुन रहे हो ना, उसको अमल में ले आओ। बस हादी मिले बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। जो मोमन होंगे वो इनके कदमों पर कदम धरेंगे। रूहे आया बीच दुनी के, धरे ना सूती वजूद। देखे, रूहें आइया परम धाम के असली तन नहीं आ सकते। धरे ना सूती, ये मिट्टी के तन धारण ये किए हमने। ये विष्णु भगवान के तन है। परम धाम से नजर और दिल आ गई, इसलिए हम बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बोल सकते, ये वाणी अक्षर ब्रह्म नहीं बोल सकते, तो तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारा सन्मंद है। सन्मंद मूल मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। हमारा सन्मंद है किससे? धाम दूल्हा से। इसलिए ये वाणी हमें मिल रही है।
इसलिए राज्य ने आपके दिल में डाला, तो चर्चा सुनने के लिए आपने बोला। मैं चर्चा नहीं करता ना, आपकी है। कौन कराता है बोलो? राज्य। ये मैं अपना लेना नहीं, मैं महाराज नहीं हूं, मैं आपका एक छोटी सी बहन। गरीबी, ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में। प्राणनाथ जी का जयकारा कहाँ लगा पहली बार? बोलिए। सूरत। बहुत बढ़िया। मां मंगलपुरी धाम, अपने आप को मिट्टी कर दिया। श्री जी ने महराज ठाकुर के तन को सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहते थे, सुंदर साथ के बीच में। कोई अपना अलग उन्होंने भेष धारण नहीं किया, सुंदर साथ की तरह। जब बिहारी जी ने उनको अलग किया, वो अलग नहीं होना चाहते थे। रतन भाई की आत्म बिहारी जी, जो भी जागता क्या कहते हैं, जाओ धामधनी के पास। और बिहारी जी जेल भिजवाने वाले कौन थे? बोलिए। हमें कोई जेल भिजवा दे, उसके बाद हम सूरत देखेंगे उसकी? बोलिए। और वाणी उतरी लेके किसके कदमों में आ रहे हैं? क्यों आ गए? क्यों आ गए? उन्होंने तो जेल भेज दिया था, घर की कुर्की करवा दी थी। हमारे घर की कोई कुर्की करवा दे और हमें जेल भेज दे, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। आज तो हम छोटी सी बात किसी को नहीं कह सकते, वो मुंह फुला के भाग जाता है। क्या रहनी है हमारी? क्या हम परम धाम के हैं? फिर तो हमारी दुनिया वाली चाल होनी चाहिए। हादी मिले मौतों को, कोई ले ना सके हादी की चाल। चलना हादी का सोई चले। गरीबी भाव मिट्टी कर दो अपने आप, तब ये चर्चा समझ आएगी मार्फत की। ये चर्चा आम लोगों के बीच में नहीं है। कावेरी बहन ने कहा मार्फत की गहरी से गहरी चर्चा करनी है आपको। इनका हुआ मान के फिर राज्य महाराज ने वही टॉपिक दे दिया। हाँ जी, आगे चलो। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम। हमारी खुराक क्या है? करना दीदार हक का। हक का। हक कहाँ बैठे हैं? बोलिए, बोल तो दो। क्या हम रोज दर्शन कर रहे हैं? दोबारा पढ़ो। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम। हमें अभी तक क्यों नहीं दीदार हुआ? हमारे में कमियां हैं। तभी तो नहीं हो रहा ना। करना ये हमारा खुराक है। आगे। पानी पीवना दोस्ती हक की इनो यही सुख आराम। और पानी पीवना दोस्ती किसके साथ करो? हक की। किसके साथ दोस्ती करो? एक राज्य के साथ। देवचंद जी का कोई दोस्त था? बताओ। उनका कोई भी दोस्त उन्होंने बनाया ही नहीं। और इन महराज ठाकुर ने दोस्त बनाए तो उनको दोस्त को देख के मुंह फेरते थे। बीते की बातें मैं ले रहा हूं भाई, इधर उधर की तो है नहीं। हम जानते हैं क्यों मुंह फेर लेते थे कि ये मेरे और राज्य के बीच में टांग अड़ाएगा, मेरे को दुनिया की बातों में लगाएगा। दोस्त को मुंह फेर लिया। और हम दोस्त को देख लेंगे, आवाज लगाएंगे, आजा आजा, क्या बात, नाराजगी है, मेरे से बात ही नहीं तू करता, तो मेरे राज्य के दर्शन हो जाएंगे। वो तो दुनिया के लोगों का काम है। अकेलापन, मैं और मेरे राज्य, उसी मस्ती में रहो। परम धाम में सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। आपके घर, सबके घर ये राज्य हैं कि नहीं? मोहम्मद कहे मोमनो देखो अक्की मेर, और राज्य की मेर देखो तुमको पढ़ावे खुद कसम। वाणी की चौपाई है कि नहीं? उंगलियां चलती आपको क्या नजर आ रही हैं? हक वतन की बारीकियां हक्के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक्के मेर थे पावत। क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए? करना दीदार हक का। और ये मोमनों की खुराक, पानी पीवना दोस्ती हक की,
ये हमारा होना चाहिए। आगे चलो। मोमिन लिखे आसमानी दुनिया जिमी की कही। मोमनों की हर समय सुरता आसमानी परम धाम में घूमनी चाहिए। हमारी सुरता कितनी बार घूमती है, कितनी बार हम चितवन में राज्य के दर्शन करते हैं दिन में, बोलिए। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। हम राज्य को तो मानते हैं, राज्य की बात नहीं मानते। फर्क है दोनों में। राज्य को मानते हैं, आरती उतार ली, भोग कर लिया है, जो चीज मांगनी है दुनिया की मांगेंगे। कभी इंद्रावती जी की तरह तो रो रो के अर्जी करो, चाहे सब कुछ ले लो, मेरे को एक बार अपने दर्शन दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम कभी नहीं कहते राजी को ये बात। डर जाएंगे, अरे राज समाधि, फिर तो हमारा खाएंगे कहां से, बच्चे कैसे पलेंगे? क्यों? फिर वो बातूनी मेर नहीं है। बातूनी मेर क्या है? दर्शन हो जाए राज्य के, श्यामा जी के हो जाए, असली तन को देख लें, ये है बातूनी मेर। हाँ जी। कहे पर इसक ईमान के सो मोमिन छोड़े ना पाल। हमारे दो पर हैं, इश्क और ईमान। ये हमारी बंदगी होनी चाहिए, एक इश्क और एक ईमान। ईमान नहीं है, हमें शक में पड़े हुए हैं, पूरा विश्वास ही नहीं है राज्य पे। पहले ईमान पक्का आएगा तब इश्क आएगा। तभी भजनों में भी हम बोलते हैं, ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जा। जो दिल में बसाया ना जिसको, उनकी पहचान तो कर ले भाई। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन, राज्य के दर्शन हो जाएंगे। इश्क ना आवे ईमान बिना, इश्क ना आवे पहचान बिना। पहले पहचान कर लो मेरे को लगते क्या, फिर तो राजी के बिना दिल ही नहीं लगेगा, फिर मोह ममता में दिल नहीं लगेगा। पहले नंबर पे राजी को रखेंगे। आज शादी है घर में बेटे की, हम दूसरे साथियों को कह देंगे, महीना भाई तूने सेवा संभालनी है, बेटे की शादी है, मैं कैसे उठ सकती हूँ 3 बजे, कैसे मैं सेवा करूंगी, घर के 36 काम है। और नाश्ता भी 3-3 बार करेंगे। जो मोमे जो सुंदर सा जो रिश्तेदार आएंगे 3-3 बार कपड़े बदलेंगे, 3-3 बार नाश्ते हो रहे हैं। और राजी को भोग भी नहीं लगा, वो दूसरी सखी लगा दी, मैंने उसके जिम्मे लगा दिया। यही करते हैं। क्यों भाई? गलत है तो बताओ, राजी के दर्शन कैसे होंगे? हाँ जी। सो दुनी को है नहीं उत पाव न सके चल। मोमन ये रहनी नहीं कर पाएंगे। रूहे तने माहे अर्श बक्का और अर्श में बैठे बोला। सुन लो, मैं नहीं कह रहा, ये मिट्टी का खोखा नहीं बोल सकता। और हम कहां से बोलते हैं? परम धाम से। राज्य बुलवाते हैं, राज्य जो बोलते हैं वो फीड हमारे असली तन में करते हैं। और पर आत्म से आत्म में आता है, आत्म से फिर जीव ये मिट्टी का खोखा बोलता है। ये चौपाई कह रही है। और जो सुख वाणी की चौपाई है, जो सुख पर आत्म में सो आत्म में ना आई, और जो सुख आत्म में वो जीव में ना आई। वाणी की चौपाई है, पढ़ लेना। पहले पर आत्म के अंतस्करण, चौपाई है वाणी की, याद आ गई। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। राजी पर आत्म में डालते हैं, पर आत्म से आत्म में, तब ये मिट्टी का खोखा बोलता है। वही चौपाई है। रूहे तने माहे अर्श बक्का और अर्श में बैठे बोलत। राजी वहां से पर आत्म में, और तब ये मिट्टी का खोखा बोलता है। तो नजीक कहे सैरग से देखो मोमिनो हक हिकमत। और राजी हमारे
सैरक से भी नजदीक हैं। इनो तन असल रस में, इनो दिल में जो आवत। एक एक चौपाई गहरी है समझने की। इनो तन, हमारे असली तन कहाँ है? अर्श में। इनो तन असल अरस में, और उनके दिल में जो आएगा सोई इनो के अक्स में, सुकन सोई निकसत। ये अकस, आत्म अकस कही गई है। वो आत्म वही शब्द बोलेगी। लास्ट छुपाइए। जो तन अर्श में मोमिनो, सो मत अक्सों पहुंचावत। एक एक शब्द देखो, 25 पक्ष में कैसे समझ आ रहे हैं। राजी पहले असली तन को देते हैं, असली तन से हमारे में आते हैं, और जब हम पीयू से नेत्र मिलाएंगे क्या होगा? पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन कीजिए। जो आत्म, क्या मतलब? राजी से जो प्रेम उपजेगा, जो राजी रोज परम धाम में इश्क हमारे असली तनों में डालते हैं, वो इश्क हमें हमारी आत्म को देना शुरू कर देंगे। दोबारा चौपाई सुनो। जो तन अर्श में मोमिनो, सो मत अक्सों पहुंचावत। वो मता अक्सों में पहुंचेगा, क्योंकि हम हौद कौसर की मछली हैं। इसी में चौपाई आई है, इसी में चौपाइया पढ़ लेना। अरबा आशिक जो अर्श की, इसी में है कि भी तुम खारे मल की जल की मछली खारे जल के बिना नहीं रह सकती। जब हम छोटे थे यही बोलते थे ना, मछली जल की है रानी, जिसका जल है, जिसका जीवन है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। तो हम कौन सी मछली हैं? खारे जल की है, हौद कौसर की मछली। तो हमें हमेशा हौद कौसर में डुबकी लगानी है या खारे जल में रहना है? ये खारा जल है। और हौद कौसर की मछली इश्क रूपी जल में गोपते लगाओ। हौद कौसर की मछली का क्या मतलब? इश्क रूपी जल में हमेशा गोते लगने चाहिए। बोलो श्री प्राण। शोक से बीच दुनी को मोमिन मेहर करत। अक्षों के बीच जो धुनी वाले हैं, जीव सृष्टि हैं, मोमिन भी उनके ऊपर मेहर करके उनको ये चर्चा सुनाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राजी सुनवाते हैं। बोलो कैसे श्री सुनवाते हैं? सतगुरु महाराज की। प्राणदार सुंदर साथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कितना कीमती समय निकाला और अपनी आत्म की खुराक लेने के लिए आपने इतना समय हमारे को दिया। अब मिल करके सभी चौपाई दोहराएंगे। मोमिन मेरे करत, मोमिन करत, जो तन अरस में मोमिनो, जो तन अरस में मोमिनो, सो मता अक्सों पहुंचावत। सो मता अक्सों पहुंचावत। सो अक्सों से बीच दुनी के, सो अक्सों से मोमिन मेहर करत, मोमिन मेहर करत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।